जय माता की, जय श्री राम। सभी बच्चों को, जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि माँ क्या बिना गुरु के दरबार नहीं चला सकते, क्या सत्य आने के बाद गुरु बनाना जरूरी है, और घर में माँ काली की सेवा बिना गुरु के कर सकते हैं, पूजा माँ काली की तस्वीर घर पे ला सकते हैं। ये बहुत से बच्चों के सवाल थे, तो कई बच्चों के थे, मैंने सोचा वीडियो बना दूं, अलग अलग जवाब क्या दूंगी, तो सारे बच्चों का जवाब एक ही वीडियो में डाल दूंगी। इसी वीडियो को देख लेना, और भी कुछ बातें अलग से डाल दूंगी ज्ञानवर्धक। तो देखो, जैसे कि हम सबसे पहले बताती हूँ, जैसे माँ काली है, जब हमने उनको माँ बोल दिया तो माँ तो इतना, मतलब कि माँ बोलने तो इतना बड़ा शब्द है ये, तो इसके आगे तो सारा ब्रह्मांड झुक जाता है माँ के सामने। तो माँ बोलने से तो एक माँ माँ जब हम माँ माँ करते हैं तो माँ तो अपने आप ही पिघल जाती है, क्योंकि माँ तो करुणामयी है, ममतामयी है, दयालु है। माँ ने तो राक्षसों को भी क्षमा करा, हम तो फिर भी चलो कुछ हैं मनुष्य, छोटे से मैया के प्यारे से बच्चे। तो भी जैसे फोटो लाते हैं, मैया की तस्वीर लाते हैं, तो आप ये समझ के मत लाओ कि हम फोटो या तस्वीर लेके घर में आ रहे हैं। आप ये समझ के लाओ कि हम माँ को घर में विराजमान कर रहे हैं, अपनी माँ को। ठीक है ना? माँ की भावना रखो, और एक चाह ये मत करो कि हम माँ से कार्य लेंगे कल को। माँ से ये इच्छा मत रखो, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं मेरे पास आके कि मुझे हमें दरबार नहीं है, बस हमें तो माँ की सेवा करनी है, जबकि उनके मन में वे दरबार चलाने के इच्छुक हैं, शक्ति को अपने शरीर पर बुलाने के इच्छुक हैं, लेकिन ऊपरले मन से मना कर देते हैं। ठीक है ना? तो आप घर में माँ की सेवा पूजा कर सकते हो, बिना भगत के, बिना गुरु के, नॉर्मल भोग भी दे सकते हो, नॉर्मल। उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, ना तुम्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं होगी। जो तुम माँ की सिंपल तरीके से पूजा पाठ करोगे, नॉर्मल तरीके से रखोगे। ठीक है ना? जैसे कि माँ को आप सुबह शाम भोग लगाते हो, मिश्री का लगाओ, सुबह खाना बनाते हो, खाना दो मैया को, खाने की प्लेट मैया के आगे रख दो, फिर उसे बाद में अपने आप ग्रहण कर सकते हो, जो आपके घर में भोजन बनता है सात्विक अच्छा। और जैसे कि भाई लहसुन प्याज का खाते हैं, तो माँ को घी बूरा का भोग लगा सकते हो, घी बूरा रोटी का भोग लगा सकते हो। ये नहीं है कि आप लहसुन प्याज खा रहे हो और माँ की सेवा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ लहसुन प्याज उन भक्तों के लिए वर्जित है जो दरबार चलाते हैं, ज्यादातर खासकर जो बालाजी का चलाते हैं। ठीक है ना? उनके लिए तो ज्यादातर लहसुन प्याज बंद ही रहते हैं, और माई रानी जिसको वैष्णव रूप में चलिए वे भी लहसुन प्याज बंद रखते हैं। जो माँ मसाणी रूप में चलती है, तामसिक चलती है, उनको लहसुन प्याज को कोई परहेज नहीं होता है। ठीक है? लहसुन प्याज कोई इतनी गंदी चीजें नहीं है, सिर्फ भगवान को भोग नहीं लगता उनका, मनुष्य उसे खा सकता है। तो माई को तुम बस सात्विक अपने जो नॉर्मल अपने घर पर भोजन बनता है उसको भोजन का भोग लगा दो माँ के, और भाई अपनी माँ की जो है अपनी पाठ पूजा हल्की फुल्की जो भी तुम पर बनती है वो माँ की नॉर्मल पूजा करते रहो। माँ तुम्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं करेगी। मैं कहती हूँ तुम्हें, तुम घर में माँ काली की पूजा बेझिझक कर सकते हो, बिना डर के, क्योंकि वे माँ है, वे हमेशा जो भगत उनसे कार्य लेता है, दरबार चलाता है, इच्छुक रहता है उनसे कुछ लेने की, तो माँ उस बदले में उनसे भी कुछ चाहती है, भगत से भी। लेकिन आप नॉर्मल हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप बेडर के माँ काली की पूजा सेवा कर सकते हो। बहुत से बच्चों का डर लगा रहता है कि माँ काली की फोटो तस्वीर लावे कि नहीं लावे, ला सकते हो आप। ठीक है? कोई कोई दिक्कत परेशानी, लाओ अपना गंगा जल का छिट्टा लगाओ, कच्चे दूध का छिट्टा लगाओ, साफ करके माँ को कहो कि माँ हमारे घर में विराजमान हो, अपना स्थान ग्रहण करो, इस तरीके से। और जो बच्चे कहते हैं कि हम बिना गुरु के दरबार चला सकते हैं, देखो बेटा, आप बिना गुरु के दरबार चला सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप दूसरे के संकटों को झेल सको, बड़े से बड़े संकट को काटने में सक्षम हो। आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं बनती आपको बिल्कुल भी।
आपको कोई कष्ट नहीं होता है, आप बिल्कुल ओके हो, अपने शरीर से भी ओके हो और घर परिवार से भी ओके हो। बिल्कुल आपके घर में कोई कमी, लड़ाई झगड़ा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई आपस में मनमुटाव नहीं है और ना ही आपके कोई शरीर में दर्द है, पीड़ा है, रोग है, कुछ नहीं है। और शक्ति आपको समय समय पर सब कुछ बता रही है, हर एक चीज का आपको जवाब देती है और गलत होता है उसका भी आपको संकेत करती है, अच्छा होता है उसका भी संकेत करती है। मतलब कि हर समय शक्ति आपके साथ साई की तरह खड़ी रहती है। तो आप बिना गुरु के दरबार चला सकते हो। जो आप शक्ति आपको हर समय सचेत करती है कि अब ये संकट आने वाला है, अब इसका ये उपाय कर लो, अब तुमने इसका संकट काटा है तो इसका ये उपाय कर लो, और दूसरे को बड़े से बड़ा संकट है तो इसको कैसे काटना है, माँ तुम्हें खुद ब खुद आके बता रही है। ठीक है, तो आप बिना गुरु के दरबार लगा सकते हो। जो आप हर चीज में परिपूर्ण हो, पूरे ज्ञान से भरपूर हो, और जो आपको ये भी नहीं पता कि हम दूसरों का संकट काटते हैं, वो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, बाद में परेशानी हमको हो जाती है। एकदम से जो संकट वाला तो कंट्रोल नहीं कर पाते उसको, आपके घर में दिक्कत है, आपके शरीर में दिक्कत है, तो आप मार खा जाओगे। आप धीरे 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 अपना आप सब कुछ खो दोगे, आप अपने शरीर को भी खत्म कर दोगे धीरे धीरे। आप खाट में लेट जाओगे बिल्कुल धीरे धीरे करके, एकदम से तो होगा नहीं। ये सोचोगे कि भाई एकदम तुम्हें परिणाम मिलेगा, उसको धीरे धीरे मिलता है, जहर धीमा चढ़ता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको भी ऐसी परेशानी बनने लगेगी, आपके चेहरे का बिल्कुल नूर उड़ जाएगा, आप ऐसे हो जाओगे जैसे मुर्दे के समान, आपके काले घेरे हो जाएंगे आंखों के, और आपके चेहरा एक डरावना सा हो जाएगा जब आपको संकट पकड़ता है। ये उसकी निशानी होती है। दरबार चलाते हैं जो बच्चे, उनको बिल्कुल थकावट रहने लगती है हर समय, उनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि वे अपने खाने पीने लायक भी नहीं रहते हैं कि हम खुद खाना पीना बना के खा सके। हमेशा दूसरों के दम पे जीने वाले हो जाते हो आप, जो बिना गुरु के दरबार चला के बिना ज्ञान के आप ये चीज में फंस जाते हो। और ऐसे फंस जाते हो कि आप किसी भी हालत में निकटना चाहते हो लेकिन निकट नहीं पाते हो, उस संकट से छुटकारा नहीं पाते हो। दूसरे तो देखो दरबार में आते रहेंगे, आराम भी लगता रहेगा उनको। वो से बच्चे कहते हैं ना कि हमारे तो शरीर में लेकिन दूसरों को तो आराम लगता रहता है। शक्ति तो कार्य कर रही है पूरा, ठीक है, शक्ति को कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो कार्य करना है, कार्य करने के लिए आई है वो तो अपने, उसका तो एक फर्ज है कि भगत ने उसको सेवा के लिए बुलाया है, कार्य कर रही है। लेकिन भगत को तो नहीं पता कि वो जो दूसरों का कार्य हो रहा है वो सारा संकट उस भगत के ऊपर, उसके घर में इकट्ठा हो रहा है। माँ फिर बहुत से बच्चे कहेंगे कि माँ संकट को काटने में सक्षम नहीं होगी। माँ ने तो काट दिया उस बच्चे का, लेकिन वो तुम्हारे घर में इकट्ठा होगा, क्योंकि उस जो घर में भगत के संकट इकट्ठा होता है उसको भोग देकर कहीं ना कहीं बिठाना होता है। वो उससे है कि घर पे ही हवन जागृत रखते हैं, अपना हवन पे बिठाते, हवन पे उसको भस्म कर देते हैं, इतनी पावर होती है उनके अंदर। ठीक है ना, ये ना समझना कि आपने हवन से मतलब घर पे अग्नि प्रज्वलित कर रखी है और आप संकट काट रहे हो, उसमें हवन में अपने आप ही संकट वो खत्म हो रहा है। नहीं, वो बिठाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसमें वचन देकर, कसम लेकर, वचनों में बांध के, उसको बांध के उसका बंधन करना पड़ता है भगत को, तब उस संकट को बांध के, क्योंकि संकट ऐसे अपनी मर्जी से नहीं उसके अंदर वो घुसेगा, उसको मुक्ति देनी होती है ना, तो उसको बांध के और उसको वचन दे के तब उसको उसमें डालना होता है हवन में संकट को। ठीक है ना, तो घर पे ये काम पुरुष तो कर देते हैं हवन में, लेकिन लेडीज के लिए वर्जित है। मतलब कि लेडीज को ज्यादा परेशानी उसके बच्चों को घर में ज्यादा बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि लेडीज का शरीर ही ऐसा होता है कि इसको संकट कहीं से भी पकड़ लेता है। तो जो पुरुष हैं वे घर पे जैसे बहुत से हैं धूना लगाते हैं, धूने में संकट को बिठा देते हैं, इस तरीके से काट देते हैं। ठीक है ना, और नहीं तो ज्यादातर संकट को कोई बालाजी लेके जाता है, कोई कहीं लेके जाता है, देखो सबकी अपनी अपनी है, कोई गुड़गांव में छोड़ कर आता है माँ मसानी के मंदिर में, तो सब अपना अलग अलग छोड़ते हैं। तो ये बच्चे जैसे अभी इन बातों में उलझे हुए थे, तो इसलिए मैंने बताना पड़ा और वीडियो बनानी पड़ी कि
बिना गुरु के दरबार कैसे चलाए और कैसे न चलाए। सब चीज का ज्ञान शक्ति दे रही है तो आप बेझिझक के चला सकते हो। आपको शक्ति पहले से पहले ये बता रही है कि ये संकट ये कटेगा, यहाँ इसको ये बिठा के आना है, यहाँ इसको छोड़ के आना है, यहाँ इसको ऐसा मुक्ति देनी है। वो वैसे कम चांस होते हैं, ये ना समझना कि हर किसी को बताती है ऐसे शक्ति, बहुत कम चांस होते हैं ऐसे बताने में। इसमें गुरु ही सहयोग देता है बच्चों को पहले समझाने में। भक्ति तो हमें अपने आप करनी होती है, लेकिन कुछ बातें ज्ञान की होती हैं जो गुरु हमें समझाता है, जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरीके से होता है। और भाई माँ काली की पूजा में थोड़ी सावधानी रखनी होती है जब हम दरबार चलाते हैं। जैसे बहुत से बच्चे हैं, कोई वीडियो से बता देता है, जैसे कि हम भी हैं और कोई भी है, भाई सभी बता देते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं सब, क्योंकि ज्यादातर सब अपना ही दरबार का बतावेंगे, ये तो कहेंगे नहीं कि तुम्हें। अब जैसे कि हम चलो हम मानते हैं कि हम अपना सात्विक भोग देते हैं तो हम सात्विक ही बतावेंगे, नहीं ये तो कहेंगे नहीं कि भाई तुम तामसिक भोग लगा लियो माँ को, ये तो नहीं मैं बोल लूंगी बिल्कुल भी। ठीक है ना। बहुत से बच्चे से तामसिक बच्चे मेरे से जुड़ जाते हैं, बोलते हैं कि माँ जो आप उपाय बताती हो क्या ये काम करेंगे, जो हम उपाय डाल देती हूँ फोन पे। देखो बेटा, जो सात्विक बच्चे हैं और जो मन से विश्वास से करेंगे इनको, तो जरूर मैं कहती हूँ कि वे उपाय जरूर काम करेंगे। और जो बच्चे तामसिक हैं और वे इन उपाय को करना चाहेंगे तो उनके कम चांस है। मतलब कि मैं इसमें गारंटी से नहीं कहती कि वे आपको फायदा होगा उसका, उन उपायों का। ठीक है ना। क्योंकि हमारे हैं जो तामसिक नहीं है, उतारे सात्विक हैं। तो ये तभी जैसे बहुत से वीडियो डालते हैं, आप एक चीज को किसी वीडियो से देख के कर लेते हो और उस वीडियो के प्रति आपका विश्वास नहीं है, लेकिन उपाय करने में आप बड़े जल्दबाजी कर रहे हो कि उपाय काम कर जाएगा। जब तक वीडियो वाले को विश्वास नहीं होगा, आपको उनके आप समर्पण नहीं दोगे, ये नहीं कि आप दरबार में ही आके, वीडियो से भी बहुत कुछ होता है। वीडियो से आपका प्रेम है, वीडियो को देखते हो, आपको एक शक्ति का महसूस होता है, आपकी शक्ति खेलने लगती है। जैसे किसी की वीडियो देखते हो, आपके शरीर पर शक्ति हाजिर हो जाती है। तो वो क्या होता है ये ना समझना, क्योंकि जो वीडियो बनाते हैं तो शक्ति का ही वास रहता है शरीर पे, और इतनी हमारी वो नहीं है कि हम वीडियो बना सकें, इतनी बातें हम बता सके, इतनी देर हम बैठ सके। वो एक शक्ति का ही सहारा है जो हमें इतनी देर बैठाती है, ये बातें बताती है। वो शक्ति हमारे साथ में खड़ी होती है बताने के लिए। तो आप जैसे वीडियो देखते हो, आप खेलने लगते हो, आपको एक खिंचाव सा महसूस होने लगता है। वो सब बच्चों के पास शक्ति है तो वो शक्ति जुड़ने लगती है, उनको उपासी आने लगती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं वीडियो देखते देखते, और आंखों में देखते देखते बहुत से बच्चों को कुछ वाइब्रेशन होने लगती है शरीर में। वो क्या होता है, शक्ति का जुड़ा हो जाता है। कभी कभी ऐसा है कि वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो के माध्यम से आपका संकट खींचने लगता है और आपको उस भगत के दर्शन हो जाते हैं सपने में। वो बोल दी सपने में, मतलब शक्ति जाती है उसकी और वो उस भगत का रूप लेके जाती है जिसकी आप वीडियो देखते हो। आपको वो कभी सपने में कुछ ना कुछ बातें बताती हुई, कुछ समझाती हुई तुम्हें नजर आएगी, तो समझ लेना कि उस दरबार की शक्ति जरूर से जरूर आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। ये इसका मतलब होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम किसी की वीडियो देखते हैं तो हमें मतलब एक वाइब्रेशन होने लगती है शरीर में और हमारी आंख से आंसू आने लगते हैं। कभी कभी बच्चे वीडियो देखते देखते रोने लगते हैं। तो ये शक्ति आपसे जुड़ रही है भाव को देख के, प्रेम से। ये ना समझना कि वो फोन में है, आप उसको महसूस करोगे ना, वो आपके पास मिलेगी शक्ति। जैसे हम फोन से बातें करते हैं, एक नेटवर्क जुड़ जाता है, दूर से दूर बात कर लेते हैं, तो ये थोड़ा ना कि वो बंदा वो एक करंट से ही तो जा रहा है, तो ये भी एक शक्ति का करंट होता है जो दूसरी तरफ ट्रांसफर करती है शक्ति। जैसे बिजली के तार होते हैं ना, जुड़ जाता है और दूसरी तरफ भेजती है, ऐसे ही हमारे पास जैसे शक्ति वाले के साथ वीडियो देखते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आपकी शक्ति धीरे धीरे संकट है बच्चों का, तो धीरे धीरे आपका संकट खींचने लगेगा। बहुत से बच्चे हैं जो मन से प्रार्थना करते हैं, वीडियो देखकर उनको राहत मिल जाती है, किसी चीज से मैं परेशान है और वीडियो में दरबार दिख रहा है किसी का, वीडियो वाले पे विश्वास है, मैं वहां से प्रार्थना करेंगे, उनको ना जरूर से जरूर राहत मिल जाएगी, जो सच्चे दिल से सच्चे मन से करेंगे भाव से। ये ना समझ गए कि वो एक आम इंसान बैठा है, भगत नहीं है वो। उसमें भगत में तुम्हें उस जिसकी तुम पूजा करते हो उसके रूप के दर्शन करने होंगे, माँ हो या बाबा हो, कोई भी हो, उस रूप के दर्शन करोगे तो आपके संकट बहुत मतलब कि कटने लगते हैं, उससे भी बहुत फर्क हो जाता है, बहुत कुछ। अब इतनी कहाँ तक कहूँ कि इसकी तो मैं व्याख्या कर ही नहीं सकती कि कितना कुछ फायदा, कितने कुछ लाभ है, कितना कुछ है, और नुकसान भी बहुत है।
किसी के बारे में आप वीडियो देखकर गलत सोच रहे हो तो आपका जरूर से जरूर कुछ गलत भी हो सकता है। आप गलत बातें बोल देते हैं वो से कमेंट में, उन्हें ये लगता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भगवान देखता है कोई अच्छे कार्य के लिए लगा है। आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत कहो, आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते, आप कमेंट में जय माता की भी नहीं लिख सकते तो गंदा भी मत लिखो। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आपको हक नहीं है कि आप किसी को गलत लिख सको, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। तो जहां तक है तुम्हें अच्छा आता है, अच्छा बोलना आता है, अच्छा सोच विचार है, तो अच्छे अपने मन की बातें लिख सकते हो अच्छी भावना से, जय माता की, जय श्री राम, कुछ भी। लेकिन गलत लिखने का आपको अधिकार नहीं है, इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। ये नहीं है कि हमारे पास कोई भी हो, मेरे पास तो खास ऐसे बच्चे जुड़े नहीं है, कोई एक आधा बदतमीज है को तो माँ मैं किसी के साथ मतलब वो नहीं करती हूँ, माँ अपने आप देख लेगी उनको, क्योंकि हमें तो माँ की सेवा में बैठे हैं, माँ के नाम से बैठे हैं, किसी का गलत नहीं कर रहे, किसी को गलत नहीं सिखा रहे हैं, गलत बोल नहीं रहे हैं, सबको अच्छी बातें बताते हैं, किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं, किसी को लाइक शेयर कुछ भी करने को बोलती नहीं हूँ। किसी का मन है तो करो, नहीं है तो मत करो, क्योंकि जबरदस्ती किसी से कुछ कभी कराया नहीं जाता। जो भगवान को देना होगा वो दे देगा, ऐसी कोई वो नहीं है। तो ये जैसे कि आप मैंने बोल दिया आपको से शक्ति को जैसे आप चलाते हो ऐसे ही वो चलेगी। हाँ, ये मैं भोग के बारे में बता रही थी। तो जैसे हम वीडियो देखते हैं, अब कोई कैसा भोग बताता है, कोई कैसा बताता है, आप हर किसी की वीडियो देख कर वो भोग देने लगते हो तो आपको परेशानी होने लगती है। आप ज्यादा अपना दिमाग ना चलाया करो भोग लगाने में। मैंने कई वीडियो में, हर वीडियो में कहती हूँ आपके पास शक्ति आ गई है और अभी आपको पता भी नहीं है कि किसकी शक्ति है, तो फिर भी दरबार में मत जाओ किसी के, जब तक आपको परेशानी नहीं बन रही है। आप अपनी नॉर्मल पूजा, थोड़ी भक्ति पूजा बढ़ा सकते हो। जैसे भाई जिसकी भी शक्ति है, माँ काली की है तो आप चालीसा करते हो तो आप एक चालीसा करते हो, आप 7 चालीसा करने लगो धीरे धीरे करके, ठीक है। माँ से जुड़ने की कोशिश करो, दरबार में अपने पूजा घर में बैठो, माँ से बातें करो, तभी तो शक्ति जागृत होंगी ना। उनकी आंखों में आंखें डाल के 10-20 मिनट बैठ कर ध्यान लगाओ, जो उनकी ऊर्जा, उन्हें ये मत समझो कि मंदिर में मूर्ति या तस्वीर बैठी है, उन्हें अपनी शक्ति, अपनी माँ समझ के उनमें देखने की कोशिश करो। वे जागृत हो जाती हैं जब आप रोज बातें करोगे उनसे। घर की ये जो ऊर्जा जागृत होती है वो कैसे होती है, जब हम उससे समय देते हैं, बात करते हैं बैठ के। ये नहीं कि आप अच्छे अच्छे भोग लगा दो उनको देखो भी मत। वे भोग के भूखे नहीं है, मेहमान आपके घर पे आ जाए और आप भोजन बना के अच्छे से अच्छे उनके बड़े बड़े भिगोने भर के उनके सामने रख दो, उनके पास बैठो मत ना, उनसे कुछ हाल चाल ना पूछो और अपने कमरे में दूसरे में चले जाओ, तो वो मेहमान खुश नहीं होगा कि इसने इतने पकवान बनाए, 36 भोग बना के मुझे लगा दिए हैं, तो वो खुश होगा मेहमान। मेहमान तब खुश होगा जब आप बैठोगे उसके पास, उससे उसकी पूछोगे, कुछ अपनी बताओगे, हंसोगे, बोलोगे, तब वो उसका मन खुश होगा। तो शक्ति का भी यही है, हम शक्ति को भोग लगा देते हैं, सोचते हैं कि शक्ति हमारी प्रसन्न हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शक्तियों को आप समय दो, उनके पास बैठो, उन्हें अच्छे से भजन सुनाओ। आपको लगता है ना कि शक्ति ऐसी जागृत हो जाती है, नहीं, बहुत मेहनत होती है, वो जिन्होंने करी है उनको पता है। और जैसे कि एक हमारी जो शक्ति, हमारी ये देखने की क्षमता बढ़ती है, हमारी एक ऊर्जा बढ़ती है, हमारी जो दिमाग है ये आता है सोचने की, हमारी मतलब शक्ति जागृत होती है। उसमें क्या होता है, व्यायाम करना होता है। सबसे पहले सुबह उठ के कम से कम 15-20 मिनट व्यायाम जरूर करो, तभी आपको अनुभव अच्छे से होंगे। जब तक आपने मस्तिष्क को साफ नहीं करोगे तो तब तक आपको कुछ अनुभव नहीं होगा, तब तक उसके अंदर से गंदगी नहीं निकाल लोगे तो उसके अंदर कोई अच्छाई जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो ठूसम ठूस भरा हुआ है गंदगियों से। गंदगी माने गंदे विचारों से भरा हुआ है, दूसरों से जल रहे हैं, दूसरों की तरक्की को देख कर जल रहे हैं। दूसरा सोचता है कि ये वीडियो चलेगा, उनको लगता है कि हाँ भाई ये आगे ना चले जाए, उसको सब्सक्राइब करते हैं फिर हटा देते हैं, कहीं आगे ना चले जाए तुम्हारे उससे। जाने वाला तो जागा, क्योंकि भगवान की, इसमें भी भगवान की कृपा चलती है। कोई किसी को रोक नहीं सकता, ना कोई किसी को बढ़ा सकता है। सपोर्ट होता है वो बच्चों का, वो प्रेम होता है, भाव होता है। जैसा देंगे आप, एक लाइक भी करोगे उसके बदले में शक्ति आपको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ देगी। कि आप जहाँ से ज्ञान ले रहे हो, कहते हैं ना कि फ्री में कहीं से भी ज्ञान लेना नहीं चाहिए, वो भी एक फ्री का ज्ञान हो जाता है। एक आप लाइक सब्सक्राइब कर देते हो, उसमें क्या होता है कि आपको फ्री का नहीं रहता वो ज्ञान, उसके बदले में आप भी कुछ ना कुछ दे देते हो, तो उसके आपके ऊपर एक भार उतर जाता है।
आप ये सोचोगे कि करवाने के लिए कह रही हूँ, इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ ये बातें जो मन में गलत भरे हुई है बातें सबके। तो इस तरीके से आप जब छोटी छोटी बातों को समझने लगोगे ना, तो आप अपने आप ही खुद से खुद आगे बढ़ने लगोगे। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। एक सच्चा मन आपका और एक विश्वास आपको कहां से कहां लेके जा सकता है। आप अपने गुरु के प्रति भी सच्चा विश्वास रखोगे ना, गुरु भले ही आपसे चिढ़ता हो या कुछ करता हो, लेकिन आपका विश्वास पक्का, आप उसे भगवान के समान समझते हो, तो आपकी तरक्की को गुरु भी नहीं रोक सकता। चाहे गुरु भी आपसे कितना जलता हो, लेकिन आप नहीं जलते गुरु से। आप इतना प्रेम करते हो अपने गुरु को, एक अपने इष्ट की छवि अपने गुरु में देखते हो आप, तो आप अपने खुद से खुद आगे बढ़ने लगोगे, क्योंकि वो शक्ति समझती है। देखो, गुरु तो मनुष्य रूप है, उसके अंदर विकार सारे नहीं मिट सकते। जो गुरु हैं, सब गुरु बने हुए हैं, कोई भी है मनुष्य रूप में, तो विकारों से भरा होता मनुष्य हमेशा। विकार कभी जीवन से जा नहीं सकते, एक ना एक विकार जरूर मिलेगा। तो गुरु भी चिढ़ सकता है बच्चों से, लेकिन शक्ति कभी बच्चे से नहीं चिढ़ सकती है। आपका विश्वास पक्का है गुरु के प्रति, आप उसमें इष्ट के दर्शन करते हो, अपने भगवान के दर्शन करते हो गुरु में, और आपका भाव सच्चा है, आपके अंदर छल कपट नहीं है, तो मैं गारंटी से कहती हूँ आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, आपने सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि कहां थे तुम और कहां पहुंचा दी हो शक्ति ने। आपको वो दे देगी जो आपने कभी चाह नहीं करी होगी जिस चीज की। तो ये भोग जो लगाते हैं, जो माँ काली को आप सात्विक वैष्णव रूप में चली हुई आपके घर पे माँ, तो माँ को कभी भी घर पे जायफल नींबू का भोग मत लगाओ। ये छोटी छोटी गलती बता रही हूँ जिससे तुम ना करो और अपना नुकसान होने से बचा सको। अब तुम मुझे कुछ भी समझो, मेरा तो बस यही है कि आपका अच्छा हो, बुरा ना हो। इन वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपका कम से कम नुकसान हो। जहां तक हो, तुम्हें हर वीडियो में ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ, छोटा छोटा ज्ञान जो गुरु भी नहीं देता है। ये वीडियो इसलिए इतना समय निकालती हूँ अपने समय से, और तुम्हारे लिए बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, ताकि तुम परेशान ना हो, कुछ तो तुम्हें राहत मिले, कुछ तो बात सवालों के जवाब तुम्हें घर बैठे मिल जाएं। जो छोटे छोटे सवालों के जवाब तुम जगह जगह ढूंढते हो। तो इस तरीके से तो आप जो माँ काली को वैष्णव रूप में चली हुई है माँ आपके पास, तो कभी भी घर पर जायफल और नींबू का भोग मत लगाना जब तक आपके पास कोई गुरु नहीं और आपको कोई बता नहीं देता है। फोन से देख के कभी भी मत गलती मत करना। आप धीरे धीरे अपना नुकसान अपने आप ही करने लगोगे। फिर कहोगे कि हम तो उसने कर दिया, इसने कर दिया। फिर मन के आपके ये जो भूत निकल निकल कर आएंगे कि उसने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। हमेशा गलत विचारों से जीते रहते हो। और जो माँ चली है आपके, मसाणी रूप में चली है, माँ शमशान काली चली है, माँ काल का चली है, ये सब मतलब जिस चली हैं, और तब आप जायफल दे सकते हो, ठीक है ना। और ऐसे ही वटुक भैरव होते हैं घर पे, वटुक भैरव होते हैं, ठीक है ना। उनको भी सात्विक भोग लगता है, उनको भी तामसिक भोग नहीं दिया जाता, जैसे कि सिगरेट वगैरह, दारू वगैरह, ये सब तो वटुक भैरव को नहीं लगती हैं घर में। जो शमशान भैरव पूजा करते हैं वे घर में देते हैं, सिगरेट भी और दारू भी और नींबू की माला भी, सब चीज देते हैं वे। तो फिर क्योंकि वे तामसिक में चलाते हैं उसको, मतलब कि दारू है, जो अंडा है, ये सब तामसिक ही होते हैं, सिगरेट वगैरह सब। तो ये वटुक भैरव को नहीं लगती है। तो ये सब शक्तियों का एक विधान होता है घर में चलाने का, और खासकर गृहस्थी वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन बातों का ध्यान रखना। जैसे वटुक भैरव को हम चलाते हैं, वटुक भैरव का काम क्या है, वे बाल रूप है उनका, वे कहीं से भी कुछ भी आपको ला के दे सकते हैं जब आप कुछ भी कहोगे उनसे, क्योंकि उनके लिए ये लाना संभव है, क्योंकि वो बाल रूप है ना, वे कहीं भी घुस सकते हैं, कहीं भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही और माँ का भी ऐसी कार्य है। माँ वैष्णव रूप में है, वो किसी भी कहीं तक भी जा सकती है। जो चीज तुम चाहोगे वो लाके तुम्हें जरूर से जरूर देगी, तुम्हारी इच्छाओं को मतलब पूरा करेगी, और ना तुम्हारा कोई नुकसान करेगी। एक समय ऐसा है कि जैसे सात्विक शक्ति होती है और हम उनको भोग देते हैं घर पे, एक समय ऐसा है कि हम पे भोग बना नहीं है, 1 महीना बीत गया हम भोग नहीं लगा पाए, फिर भी वे तुम्हें कष्ट नहीं देंगी। और तामसिक जो शक्ति है, तुम उनको 1 हफ्ता भी भोग नहीं दोगे ना, तो वे तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे खाने लगेंगी, क्योंकि उनको हमेशा खाने की इच्छुक रहती हैं, तामसिक शक्ति होती हैं।
उनको भोजन मिलता रहता है, खाना मिलता रहता है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन उनका एक टाइम का भी, एक समय का भी आप भोजन नहीं दोगे, जैसे बहुत से दारू मुर्गाएं देते हैं ना शमशान में जाकर, उनका नहीं देते हैं तो उनको परेशान करने लगते हैं, उनको ही दिक्कत होने लगती है। एक लेडी 40 साल से चला रही थी, शमशान में देती थी वो सारी चीज। आज उसका लड़का भी मर चुका है और वो भी बिल्कुल बर्बाद हो, मतलब ऐसा इधर उधर भटकती फिर रही है। वो बोल भी रही थी, आई थी यहाँ दरबार में, किसी के साथ में आ गई थी वो, जैसे बस में बैठे थे, उससे किसी ने एड्रेस पूछा हमारा, तो कहने लगी कि यहाँ भी कोई भगत नहीं है, वो भी फिर उनकी साथ लटक के आ गई। और यहाँ पे मेरे दिमाग ने जो खराब करा है, मेरी सात्विक शक्ति कर दो, मेरी सात्विक कर दो। जो 40 साल से तामसिक से काम करवा रही थी शमशानों में, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? चलो तामसिक ने किसी से गलती से 1-2 महीना हुए लगाते, तो उसको तो माँ से प्रार्थना करके आपका सात्विक करवा देंगे। एक बार 2 बार आपने गलती करी है, लेकिन आप सालों से गलती करते आ रहे हो, 40 साल से तामसिक भोग दे रहे हो, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं माँ से कि आप माँ सात्विक में आ जाओ? माँ तो हमारे लिए संभव नहीं है ये कहना। तो उसको मैंने समझाया बहुत, वो खुद लेडीज थी, खुद शमशान में जाती थी। मैं ये बात बता रही हूँ ना, बहुत से जो कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ता, तो उसका तो बिगड़ चुका है, औरों का मुझे पता नहीं है। वो जो इतनी परेशान थी, और उसकी जो बेटे की बहू थी, वो तांत्रिक के चंगुल में फंस रही है, उससे मतलब संबंध बनाती है, उसके मतलब उसके साथ में रहती है। चरित्र खराब कर लिया उसने विधवा होने के बाद। उसने कह दिया कि तेरे को ये सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा, उस लालच में उसके साथ लग गई वो। अब उसका घर बर्बाद हो रहा है उस बुढ़िया का। तो इस तरीके से तो सात्विक में ये कभी भी आपकी बर्बादी नहीं करेंगे। आप एक समय आपके पास भोजन नहीं होगा, आप कह दोगे कि माँ हमें क्षमा कर दो, अब क्या हम पे भोग नहीं बना, हमारे पास पैसे नहीं है, लाने की औकात नहीं है हमारी, मतलब कि हमारी इतने है नहीं हमारे पास, तो हम आपको अगली बार दे देंगे। तो माँ मान जाएगी, आपको कुछ भी कष्ट नहीं देगी। आप अरदास भी लगा दोगे, आपके पास कुछ नहीं है, माँ ये 2 रुपए की अरदास या फिर 2 फूल है हमारे पास भाव के, तो आप इन्हीं स्वीकार करो और इन्हीं से हमारा कार्य करो, ठीक है? तो 1-2 बार तो ऐसे कर देगी। ये नहीं कि आप सोचोगे कि आपके पास पैसे हैं और आप पैसे बचाने के चक्कर में माँ को एक फूल देकर कहो कि माँ हमारा ये काम कर दो, तो ऐसे नहीं। दरबार चलाओगे तो भोग प्रसाद भी देना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। जो चाहते हैं ना कि बिना मेहनत के हम दरबार चला लें, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। दरबार चलाना है तो आपको, और शक्तियों को आप अपनी, जैसे कि फोन से देखते हो, कोई कहता है कि संडे को भोग दे दो, कोई कहता है मंडे को भोग दे दो, तो आपको ऐसे भोग नहीं देना है। जो जिस दिन की आपकी शक्ति है, जो जिस दिन को आपका मान्यता होती है शक्ति की, उस दिन आपको भोग देना है। आप ये ना समझना कि बहुत से बच्चे हैं जॉब करते हैं, अपनी जॉब के उस चक्कर में भोग तो लगा देते हैं, दरबार अगली फिर कभी लगावेंगे, अपने अपनी मर्जी से दरबार लगावेंगे, आज इस दिन या हम अगले उसको लगावेंगे, संडे को लगावेंगे या मंडे को लगावेंगे, ऐसे नहीं चलता। शक्तियों का दिन और नियम बनाना पड़ता है भोग लगाने का भी। भोग तुमने शनिवार को शुरू करा तो आपको हर शनिवार को ही देना पड़ेगा। आपने अष्टमी को शुरू करा तो आप हर अष्टमी को दोगे। आपने 14 में करा तो 14 को ही, जैसे मतलब जिसने आपने दिन निर्धारित कर लिया ना, उसी दिन आपको भोग देना होगा। कि शक्ति क्या करती है आपकी, पूजा के समय भी भोग के समय भी वो आपका इंतजार करती है। जैसे हम शाम की सुबह की पूजा करते हैं, हम एक ही टाइम से पूजा कर रहे हैं तो शक्ति हाजिर होती है वहां। इससे हमारी शक्ति ज्यादा से ज्यादा जागृत होती है, जल्दी से जल्दी, जो हम नियम के पक्के हैं। तो हमने जैसे सुबह की 5 बजे पूजा करी, हम हर रोज 5 बजे करेंगे, तो वो शक्ति का भी टाइम हो जाएगा कि 5 बजे मेरा भगत मुझे पुकारेगा तो मेरा जाने का टाइम है। शक्ति आकर तुरंत वहां हाजिर हो जाएगी तुम्हारे पास। और तुम क्या करते हो कि 5 बजे करी आज, कल को 6 बजे, वो 5 बजे शक्ति आ जाओगी, वो बैठ के तुम्हारा इंतजार करके चली जाओगी, फिर तुम पूजा करते रहो, ना कोई सुनने वाला ना कुछ है, फिर उसका तुम्हें फल मिलेगा नहीं। क्योंकि जितना शक्ति भजन पूजा पाठ सुनेगी, उतनी तो तुम्हारी जागृत होगी शक्ति, उससे उसी तो भोग ग्रहण करती है शक्ति हमारे मंत्र जाप से, और हमारे ये मतलब जो हम भोग ये लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो इससे तो शक्ति हमारी मजबूत होती है। तो ये कारण होता है। शक्ति आने के बाद नियम करना जरूरी है, नियम को आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, आपको समय बनाना ही पड़ेगा। शाम की पूजा का भी, सुबह की पूजा का भी। मंत्र जाप करते हो आप, किसी भी टाइम करते हो, दोपहर में, रात को, जिस टाइम समय लगता है, लेकिन एक टाइम बनाओ आप। एक बच्ची कह रही थी इंस्टाग्राम पे कि माँ मैसेज के जवाब नहीं देते। कहाँ मैसेज के जवाब दूं? क्या मैंने किसी का लेके खा रखा है? मैं इतनी मैसेज के जवाब दूंगी? क्या मुझे आप देते हो कुछ? मैं यूट्यूब पे मैसेज के जवाब देती हूँ तो कम है?
यहाँ करे करो मैसेज, मैं एक ही जगह देखूंगी, मैं चारों तरफ कैसे देखती फिरूंगी कि उधर भी देखूं उधर भी देखूं, मुझे काम नहीं है कुछ घर पे। मैं कमेंट के यहाँ देती तो हूँ सबके जवाब यूट्यूब पे। अब इंस्टाग्राम पे भी जवाब देने लोग बस जवाब देने में रहूंगी। मैं तो सुबह शाम सारे दिन अपनी पूजा पाठ, मुझे तो कुछ करनी नहीं, घर का काम है मेरे पास तो। और गुरु है उसका, और दरबार लगाती है, और कुछ नहीं है। बच्चे परेशान है, घर आदमी दारू पीता है और लड़का गलत जगह लगा हुआ है, और अपने आप ही शरीर से दुखी है। और दरबार कुछ है नहीं, बस पता नहीं दरबार चलाने की इच्छा। पहले अपने आप ठीक नहीं होना, इतनी बेचैनी लगे दरबार चलाने की। और एक बार दरबार लगाने का चस्का लग जाता है ना बच्चों को, फिर उन्हें कितना भी कह लो कि तुम बंद कर लो, जितने ठीक हो 1-2 महीना बंद करो, लेकिन वे बंद नहीं करेंगे। मरना मंजूर है उन्हें, चिता पे लेट जाएंगे लेकिन दरबार बंद नहीं करेंगे। जब परेशान हो तो परेशान हो, तो दरबार करने में कोई दिक्कत है, बंद करने में दिक्कत है? जब तुम उससे इतने परेशान हो, उस दरबार का फायदा क्या है जब आपका घर भी खर रहा है बिल्कुल? दरबार चलाने का तो फायदा जब है ना, जब आप सब कुछ चीजों से सुखी हो, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत तो दिक्कत देखो सबको रहती है, घर कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो चलती है। लेकिन ज्यादा दिक्कत हो कि घर में हर समय कलेश ही कलेश हो, जबकि कुछ जानते नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, बस कह दिया कि हमारे गुरु ने कहा था गद्दी लगा के और दरबार शुरू कर दो, तब से ज्यादा परेशान हो रखे हैं। इस पे भी वीडियो डाल देती है, 1 हफ्ता नहीं हुआ है, कि अच्छे गुरु की पहचान कैसे करे। बच्चे भी बुरे होते हैं, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि बुरे बच्चों की पहचान कैसे करे। जैसे बहुत से बच्चे ना गुरु बनते हैं धोखा खा जाते हैं, तो उसके बारे में भी एक बताऊंगी कि बच्चों की पहचान कैसे करे। गुरु की तो बताई थी। देखो बच्चा अच्छा होगा, हमें सबसे पहले गुरु को ढूंढते हैं कि गुरु बुरा है, बुराई है, गुरु में बुराई ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन अपने में अच्छाई होगी तो तुम्हें गुरु अपने आप ही अच्छा लगेगा। तुम्हारे अंदर 1000 बुराई है तो तुम्हें गुरु चाहे कितना अच्छा हो, तुम्हें अच्छा लग नहीं सकता। चाहे वो तुम्हें जी जान से तुम्हें सब कुछ सिखा दे, तुम्हारा सब कुछ कर दे, लेकिन तुम्हें उसमें बुराई नजर आओ, क्योंकि तुम खुद अंदर से बुरे हो। और गुरु बनाए नहीं जाते, गुरु तो खुद बन जाते हैं। गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुरु तो खुद पे खुद मिल जाएंगे जब आप अच्छे सच्चे होगे मन से। हमने तो कोई कभी गुरु ढूंढे नहीं थे, हमारे तो अपने आप ही बन गई थी, माता रानी की कृपा ऐसी हुई थी। और वो बच्चे बहुत से हैं जो उनके अपने आप ही बन रहे हैं गुरु। जिनके अंदर मन साफ होता है ना जिन बच्चों का, उनको अपने आप ही गुरु मिल जाते हैं, और वे जन्म तक छूटते भी नहीं है। गुरु है गलत, में ये नहीं कहती कि गलत नहीं है, लेकिन बच्चे भी तो सही नहीं है। चोर को तो चोर ही नजर आएगा ना दूसरा। एक बंदा है कोई खुद चोर है तो उसको दूसरा चोर नजर आएगा। जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक दरबार में एक बच्चा आया, कहने लगा, दरबार चला रहा था कि ये तो दरबार तो सबने दुकान खोल रखे हैं, धंधा कर रहे हैं, दुकान बना रखी है सबने घर की। मैं बोली तू किस तरीके से बोल रहा है ये? क्योंकि दुकान तुमने खुद की खोल रखी है। जब तू दूसरों को, तुझे लगता है कि सबने दुकान खोल रखी है, हर कोई तेरे जैसा नहीं होगा, कोई भले के लिए वो भी बैठा है। और उस बच्चे का क्या था ना, पूजा पाठ ना कुछ, तामसिक भोग देता था, 5-5 हजार रुपए लेता था एक बच्चे से। और यहाँ आया था वो 2 दिन नहीं टिका यहाँ मेरे पास वो। मैंने उसको कहा भी कि तू पूजा पाठ या कुछ करता नहीं है, भूत प्रेत है, तूने कुछ करा नहीं, तेरे में बदबू अलग से मार रही है सड़ैन। और मेरे तो गुरु ने नो कर दिया, गुरु की बुराई करता करता। और दरबार में बैठ कर खुद नु कह रहा कि दरबार तो लोगों ने धंधा बना रखा है। और फिर कह रहा है कि मेरा तो दरबार चलवा दो किस तरह, मेरे तो घर इसी से चलता है। क्योंकि वो खुद धंधा बना रखा था, खुद उसने दुकान बना रखी थी, तो इसलिए उसे सब दुकानदार नजर आ रहे थे भगत। कहते हो ना कि चोर को चोर नजर आएगा, तो उसको गंदा था वो, उसको मतलब दुकान बना रखी थी दरबार की, तो इसलिए उसे सबके लिए यही लग रहा था कि सबने दुकान ही बना रखी है। गंदी सोच के इंसान ऐसे होते हैं, खुद घोटाला करता है, खुद बच्चों से 5-5 हजार एक उतारे के लेता, जब उनको आराम नहीं लगता वो 5 हजार लेकर लुप्त हो जाता उनके, फिर मैसेज के जवाब नहीं दे देता। इस तरीके से था वो बच्चे का स्वभाव। और यहाँ जबरदस्ती मुझे तो गुरु बनानी हो, आप गुरु बनानी हो, मैं कैसे बन जाऊंगी तेरी गुरु? मेरे तो सात्विक शक्ति है, तो नाता धोता भी नहीं है ढंग से, तेरे हर वक्त तुझे बकरे लगते रहते हैं, मुर्गे लगते हैं तेरे घर पे, तो ये मेरा तो तेरा तो कोई मेल ही नहीं है। तो आप शक्तियों को इस तरीके से भोग ना दो वीडियो में देख देख के कि पता नहीं क्या। देखो आपके पास सात्विक शक्ति है,
वैष्णो रूप में माँ काली चली गई है और आपने फोन से देख कर जायफल नींबू वगैरह कुछ दे दिया तो वो उसका उग्र रूप जागृत हो जाएगा आपके घर में और फिर आप उसको संभाल नहीं पाओगे और फिर दरबार में जगह जगह भटकोगे, कहोगे कि हमारे तो ये कर दिया उस दरबार ने, हमारे तो किसी ने बांध दिया, हमारा तो पड़ोसी जल रहा था, हमारा वो तो कर रहा था। पड़ोसी देखो सबसे जलते हैं, पड़ोसी और घर परिवार वाले। कोई ऐसा भगत नहीं होगा कोई किसी से जलता ना हो, उनको इतनी जलन होती है। हमारे यहाँ लगा लो, हमारे गांव वाले आस पड़ोस के सब जलते हैं हमसे, जल जल के उनकी मिट्टी राख बन गई उनकी। पर क्या हमें क्या फर्क पड़ेगा, जलते रहो मरते रहो, हमें तो जो अपना कार्य कर रहे हैं, हम तो भगवान की निस्वार्थ सेवा पूजा अपने लगे हैं। उन्हें हमारी पूजा से दिक्कत है, उन्हें हमारे दरबार से दिक्कत है, उन्हें हमारी हर तरीके से हम वीडियो बनाते हैं उससे दिक्कत है, सब चीजों से उनको परेशानी हो रखी है। तो पड़ोसियों की तो बात ही मत करो, पड़ोसियों में तो आग लगा दो। तो यू है कि आग लगे बस्ती में, हम तो जिए मस्ती में। पड़ोसी जलो मरो कुछ करो, मस्तीता रहो मौजता रहो, खाओ पियो वीडियो बनाओ दरबार चलाओ और पूजा पाठ दबा के करो और ज्यादा करो। मंदिर में कहूंगा मंदिर में जाओ भगत बन रहे और ज्यादा जाओ मंदिर में, हम भगत ही हैं, चोर तो नहीं बन रहे, लुटेरे तो नहीं बन रहे। तो ये काम है। हर बच्चे का सवाल होता है कि माँ आस पड़ोस के जलते हैं। अरे भाई जलन दो, तुम उनकी टेंशन मत लो, किसी की मत लो, भक्ति में लग गए हो ना, सिर्फ माँ पे छोड़ दो, सबका हिसाब माँ कर देगी अपने आप। और लेकिन हमारा फर्ज हम किसी से ना जले ना किसी को कुछ कहे, बस हमें अपना काम करना। क्योंकि हमारा वे बेटा असुर हैं, राक्षस हैं, जो हमारे बीच में आके में पूजा को खंडित करना चाहते हैं। क्योंकि पहले भगवान सब पूजा करते थे ऋषि मुनि, तो उनके बीच में भी राक्षस आते ना हवन खंडित करने के लिए। तो हमारे लिए भी भगवान ने राक्षस बनाए हैं, आस पड़ोस के हैं जो रिश्तेदार हैं जलने वाले हैं, तो ये राक्षस है हमारे लिए, ठीक है ना। तो उन्हें जितने जले जलन दो, कुछ भी करो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ अपने कार्य पे ध्यान देना है, चाहे कोई कुछ भी करो। 100 अच्छे हैं हमारे लिए, 100 अच्छा सोचेंगे तो 10 तो जरूर गंदे भी मिलेंगे हमारे लिए सोचने के लिए, ठीक है। उसी बात, उसे कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। और आपकी शक्ति सात्विक, अगर आपने तामसिक मतलब भोग दे दिया तो आपको दिक्कत होने लगेगी, आप संभाल नहीं पाओगे इन शक्तियों को, उनकी उग्र शक्ति आपके घर में जागृत हो जाएगी। तो मैं यही आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा बिना ज्ञान के उल्टा सीधा भोग ना लगाएं, और माँ काली की पूजा करते हो तो नॉर्मल तरीके से सात्विक तरीके से आप करते रहो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लोग कहते हैं, बहुत सी बच्चियां भी होते हैं कि ना हमें दरबार नहीं चलाना, लेकिन इतना ज्ञान होता है अंदर उनके, ये किसी को ये तो मंदिर में ये नारियल रखिया, वो रखिया, ये रखिया। अरे तुम उसको किसी के घर में तुम ये चीज बता रहे हो, उसको कोई दिक्कत परेशानी है तो उसकी जो दिक्कत है वो तुम्हें ही पकड़ेगी आके। जैसे शादी करवाते हैं ना बच्चों की, और वो भी चोला बनता है, सुख हो जाता है, ठीक हो जाता है तो कहता है कि इसका भाग्य है, और गलत हो जाता है बच्चे के साथ तो कहता कि उसने नाश करवाया हमारा तो शादी करके। तो ये तरीके से शक्ति का भी होता है। जैसे आप किसी को बता देते हो, आप कहते हो कि हमें दरबार नहीं चलाना, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है, थोड़ा महसूस हो जाता है, आप दुख देख कर दूसरे के मतलब सोचते हो कि हाँ मैं जल्दी से, आप भलाई करने के चक्कर में लग जाते हो, और आप कह देते हो कि मंदिर में नारियल रख रहा है, माँ काली के फलाना टिकड़ा। तो वो क्या होता है कि वो संकट आपसे चिढ़ने लगता है, उनके घर का संकट, वो सोचता है कि ये मेरे को पकड़वाने की कोशिश कर रही है, और आपके पास कुछ सुरक्षा कोई है नहीं, तो वो आपके घर में कहीं ना कहीं आपके शरीर पे, अपने बच्चों, आपके बच्चों पे या आपके काम धंधे पे बैठ जाएगा, और वो आपके काम को रोकने लगेगा, धीरे धीरे आपके शरीर को कुछ करने लगेगा। आप सोचोगे पता नहीं ये कहाँ से क्या होगा मेरे साथ, तो एकदम मैं तो ठीक ठाक था, तब तो मैं ठीक थी। तो इस तरीके से आप समझोगे ना छोटी छोटी बातों को, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे जिंदगी में भक्ति लाइन में। इस तरीके से बच्चे कहते हैं, कमेंट आता है एक बच्चे का कि बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती। बिना गुरु के भक्ति हो सकती है, कौन कहता कि बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती, लेकिन बिना गुरु के भक्ताई नहीं हो सकती। भक्ताई किसको कहते हैं? दरबार चलाना, दूसरों का भला करना, जिसमें दूसरों के लिए जीना, तो उसमें जरूरत पड़ती है गुरु की। ना भक्ति में किसको जरूरत पड़ी है कभी? दुनिया अपने घर में पूजा पाठ कर रही है, क्या उन्हें भक्त की जरूरत है? नॉर्मल पूजा कर रही है, उन्हें भक्त की जरूरत है? नहीं है ना भक्त की जरूरत। भक्त की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हें दूसरों का कार्य करना है, और उसकी भी तुम्हें ज्ञान है, सब चीजों का ज्ञान है। मैं कह रही हूँ ज्ञान है तुम्हें सब चीजों का, शक्ति तुम्हें बता रही है, तुम्हें अपने आप से अनुभव हो रहे हैं, तो आप इसमें भी आप अपने आप कर सकते हो। आपको सब चीजों का पता है, संकट कहाँ छोड़ना, सब चीजों का ज्ञान है आपको, एक छोटी छोटी बातों का।
तो आप बिना गुरु के भी दरबार चला सकते हो। ठीक है, उसमें तुम्हें ये झिझक नहीं है कि हमारा गुरु है या नहीं है। पर लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है और वो ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा ऊंची ऊंची बातें करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसको तो फिर मार खावेगी वो तो लास्ट में। ठीक है ना, तो ये थी बात भाई। माँ काली की पूजा घर में कर सकते हैं, बिना गुरु के दरबार चला सकते हैं, बिना गुरु के ये कर सकते हैं, बिना गुरु के वे कर सकते हैं। क्यों सबको इच्छा ये लगी रहती है कि गुरु बनाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा, और अपने आप से सब कुछ करेंगे तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप से करोगे तब भी कुछ देना, बहुत कुछ देना पड़ेगा। आप ये ना समझना कि आप पूजा पाठ कर लोगे और दूसरों का काम करोगे आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। आपको जगह जगह भोग दे के आने पड़ेंगे, बहुत सी जगह भोग दे के आने पड़ते हैं शक्ति वाले बच्चों को। दान पुण्य ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा आपको। कोई करो या ना करो उसकी तुम्हें कोई रीस नहीं, पर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना पड़ेगा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। और शक्ति को पवित्र कैसे करते हैं? हम जैसे हम स्नान करते हैं, शक्तियों का भी ऐसा स्नान होता है। हम हर समय बाहर गंगा जी हरिद्वार हम जा नहीं सकते, इतने पैसे नहीं होते कि हर समय इंसान बाहर जा सके। कोई ये नहीं है कि हर किसी को ले जाने वाला कोई बैठा है। तो जिन पे शक्ति आई बच्चे पे, वो अपने घर में हफ्ते में एक बार शक्तियों का स्नान करा ले। मैंने पहले भी बोला था, कच्चा दूध डाल ले, थोड़ा गंगा जल डाल ले और थोड़ा गुलाब जल डाल ले, उससे अपना स्नान करके फिर अपने से साफ सुथरे पानी से नहा लो, तो वो शक्तियों का स्नान हो जाता है। मंत्र भी बोल सकते हो, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी नर्मदा सब जले मन सिंधी करूं। हे गंगा मैया यमुना सरस्वती सब मेरे जल में आके आप समा जाओ, मैं जल से स्नान करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस तरीके से भी आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे ध्यान करके, क्योंकि सारा खेल दिमाग का है। आप मन से कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। तो ये था, वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज्यादा, और कुछ बच्चों के कमेंट के होते हैं तो इकट्ठी वीडियो बना देती हूँ, थोड़ा सा जोड़ के सारे कमेंटों को, दो चार इकट्ठे हो जाते हैं तब वीडियो बना देती हूँ। और माँ काली के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी तुम्हें कि माँ काली की पूजा करते हैं। शुरुआत में भक्ति लाइन में चलते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ी पीड़ा होती है उसमें, तो आप इनको सहन करना सीख जाओ। दर्द भी बनेगा, कष्ट भी होगा, लास्ट में सुख भी होगा, बहुत सुख हो मिलेगा। दुख मिलके ही सुख आते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। जिस बच्चों के साथ दुख चल रहा है, अपने दुख को हंसी खुशी टाल दो, समय एक दिन अच्छा आएगा जरूर। हर किसी पे विपदा पड़ती है, भगवान पे भी विपदा पड़ी थी, राम जी पे भी विपदा पड़ी थी, माँ सीता पे भी विपदा पड़ी थी, लेकिन लास्ट में उनको भी राज्य पाठ सब कुछ वापिस मिल गया था, बैठ गए थे वे। तो ठीक है, हमें भी घबराना नहीं है, दरबार चलाते हैं। कष्ट है तो कष्ट को हंसते हंसते सहन करना है। अच्छे दिन भी आवेंगे, अच्छा समय भी आवेगा, सब शक्ति अपने आप ठीक कर देगी। ठीक है, तो जय माता की, जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, जो बच्चे वीडियो देखते हैं उनको मैं यही कहती हूँ, जो बच्चे मेरी भाव से वीडियो देखते हैं और विश्वास करते हैं, मैं उनको, मेरे माँ बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ, दरबार में बैठी हूँ, ये वीडियो आप देख सकते हो दरबार की तरफ ये। और तो मैं यही कहूंगी, प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो माँ बाबा हैं, आप सबके जो संकट है, विपदा है, सब दूर करे और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाए, आपका सहयोग करे। मेरी शक्ति है जितने दरबार की, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। जो बच्चे विश्वास से वीडियो देखते हैं और प्रेम से और विश्वास करते हैं वीडियो पे, हर एक बात पे विश्वास करते हैं मेरी, तो उन बच्चों को मैं बाबा से कहूंगी कि उनकी खूब तरक्की हो और मैं जीवन में कभी भी असफल ना हो, सफलता उनके मतलब आगे से आगे खड़ी मिले उनको। बस यही प्रार्थना है शक्तियों से। जो भी बच्चे प्रेम से जुड़े हैं, सब बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने बच्चे यूट्यूब से जुड़े हैं। जय माता की, जय श्री राम।